मंच पर विराजमान मणिपुर के राज्यपाल श्रीमान डॉक्टर कृष्णकांत जी, मणिपुर के मुख्यमंत्री श्रीमान ओ इबोवी सिंह जी, श्रीमान लोकेश्वर सिंह जी, श्रीमान कैखनगम जी, श्री पीसी लड़कुंगा जी, उपस्थित सभी महानुभाव, सांघाई फेस्टिवल के समापन के समारोह पर आपके बीच आने का मुझे सौभाग्य मिला। अभी मुख्यमंत्री जी बहुत सारे विषयों की चर्चा कर रहे थे। रोड नहीं है, अस्पताल फिल्म डिवीजन का कुछ नहीं है, ये जब सारी बातें बता रहे थे तो मुझे मन में बड़ा संतोष हो रहा था कि कम से कम इस मुख्यमंत्री को भरोसा है कि ये सरकार तो कुछ करेगी। और अगर मुख्यमंत्री का मुझ पर इतना भरोसा हो तो फिर मेरा भी मन करता है कुछ करना चाहिए। उन्होंने जो पोरबंदर सिलचर रोड की बात कही, जब अटल जी की सरकार थी तो पोरबंदर में उस रोड के प्रारंभ का शिलान्यास मैंने ही किया था मुख्यमंत्री के नाते। हो सकता है अब उस उद्घाटन करने के लिए मुझे ही यहां आना पड़ेगा। लेकिन जितनी बातें मुख्यमंत्री जी ने बताई हैं बहुत महत्वपूर्ण है और हम भी चाहते हैं कि पूरा नॉर्थ ईस्ट, ये हमारा अष्टलक्ष्मी का प्रदेश, विकास की नई ऊंचाइयों को पार करे। और इसलिए इस बजट में नॉर्थ ईस्ट के करीब 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बजट इस बजट पर हमने रखा था, क्योंकि हम चाहते हैं कि हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर को बल मिले। अभी मैं म्यांमार गया था, तो म्यांमार में जो मेरी बायलैटरल बातचीत हुई वहां की सरकार के साथ, उसमें अधिकतम चर्चा इम्फाल के साथ कैसे जुड़ना उसी की हुई है। रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, हाईवेज का लाभ मिले और म्यांमार सरकार भी सकारात्मक रूप से भारत के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में और इस इलाके के साथ जुड़ने में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। आने वाले दिनों में उसका परिणाम आपको जरूर नजर आएगा। मैं आज सांघाई फेस्टिवल में मुझे आने का जो सौभाग्य मिला, हमारे देश में टूरिज्म के विकास के लिए बहुत संभावना है।
विश्व के अंदर किसी देश में कोई टूरिस्ट जाए और पूरे उस देश में उसको जितना देखने को मिले, जानने को मिले, उससे ज्यादा टूरिस्ट को हमारे यहां एक एक स्टेट में मिल सकता है। एक राज्य में ही महीने भर वो चीजें देख सकता है, घूम सकता है, जान सकता है। और हर राज्य की विशेषता अलग है। यानी कभी कभी एक टूरिस्ट अगर हर वर्ष यहां आता है और हर वर्ष एक महीना बिताता है, तो भी एक जन्म में अंदर पूरा हिंदुस्तान नहीं देख पाएगा। इतनी विविधताओं से भरा ये हमारा देश है। नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म की बहुत संभावना है। मणिपुर में अनेक संभावनाएं हैं। और अभी मुख्यमंत्री जी ने याद कराया था, पोरबंदर और मैं गुजरात का हूं, याद कराया था। तो गुजरात में द्वारिका भी है। जहां द्वारिका है वहां कृष्ण है, और जहां मणिपुर है वहां भी कृष्ण है। और अभी मैंने कृष्ण को जिस रूप में यहां देखा, तो मैं उसी माहौल में पैदा हुआ, पला बड़ा हूं, तो मुझे तो मणिपुर अपनापन सा महसूस होता है। हमारे देश दुनिया में $3 ट्रिलियन का टूरिज्म बिजनेस की संभावनाएं नजर आ रही इस वर्ष। दुनिया में सबसे तेज गति से अगर किसी क्षेत्र का विकास हो रहा है तो टूरिज्म का हो रहा है। कुछ स्थानों पर भारत के पास दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है, दिखाने के लिए बहुत कुछ है, उसको प्रभावित करने के लिए बहुत कुछ है, प्रेरित करने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन ये सारा हमारा क्षेत्र अनटैप रहा हुआ है। हमारी कोशिश है कि भारत की जो विरासत है, विरासत के माध्यम से हम दुनिया को टूरिज्म के क्षेत्र में आकर्षित करें। अब मणिपुर, जिसने पोलो को जन्म दिया, कल आपका यहां पोलो का कार्यक्रम था और मैंने सुना 8 देश के लोग उसमें थे। अब ये आपकी विरासत है। ये दुनिया को कैसे पता चले, दुनिया उसे देखने कैसे आए? ये खेल यहां प्रारंभ हुआ, वो क्या था, दुनिया जाने तो। और इसलिए मणिपुर का जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को देश भी जाने, दुनिया भी जाने, और उसमें मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करना चाहता हूं। मैंने अभी हमारे एचआरडी के विभाग के लोग मिले थे। मैंने उनसे कहा कि हिंदुस्तान में इतनी यूनिवर्सिटीज है, क्या हर यूनिवर्सिटी से साल में एक बार 100 नौजवान, ज्यादा नहीं कह रहा, 100 नौजवान नॉर्थ ईस्ट पर टूरिस्ट के नाते जा सकते हैं क्या? आप कल्पना कर सकते हैं अगर हिंदुस्तान की एक यूनिवर्सिटी के 100 युवक, 100 युवक अगर यहां पर टूरिस्ट के नाते आए, नॉर्थ ईस्ट के इन राज्यों में जाएं, सिर्फ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के कारण यहां का टूरिज्म इतना बढ़ सकता है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। उन्होंने इस दिशा में काम शुरू किया है, आने वाले दिनों में नजर आएगा। यहां पर विविधता इतनी है, और मणिपुर तो एक प्रकार से पूरे नॉर्थ ईस्ट के सांस्कृतिक राजधानी जैसा है ये प्रदेश। क्या नहीं है आपके पास? नृत्य है, नाट्य है, गीत है, संगीत है, कॉस्ट्यूम्स है, क्या नहीं है? यानी एक प्रकार से
कला की अप्रतिम विरासत की धरती है। उस धरती को दुनिया देखे। मेरा आज इस सांघाई फेस्टिवल से जुड़ने के पीछे देश के अंदर मुझे एक संदेश देना है। ये जगह है जहां प्रधानमंत्री जाने को लालायित है, आप भी जाइए। कभी कभी लोग सोचते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो टूरिस्ट आएंगे। कोई कहता है टूरिस्ट आएंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। दोनों में बात में वजन है। लोग आना शुरू करेंगे तो व्यवस्थाएं विकसित होने लगेगी। व्यवस्थाएं विकसित होने लगेगी तो लोग आने बढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे समाज के अंदर अपने आप में एक ताकत होती है। वो प्रोफेशनली इन चीजों को डेवलप करते हैं। हमने थोड़ा एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है। अगर उचित कनेक्टिविटी मिल जाए तो यहां टूरिस्टों का तांता लगा रहेगा। और मुझे विश्वास है, और टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है जो कम से कम पूंजी से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। बहुत पूंजी नहीं लगानी पड़ती। टूरिज्म ऐसा है, चना सिंह बेचने वाला भी कमाता है, पापड़ बेचने वाला भी कमाएगा, ऑटो रिक्शा वाला भी कमाएगा, फूल पौधे बेचने वाला भी कमाएगा, सब्जी बेचने वाला भी कमाएगा, टैक्सी वाला भी कमाएगा, छोटे छोटे गेस्ट हाउस लेकर के बैठे होंगे वो भी कमाएगा, होम स्टे की जो व्यवस्था करते होंगे वो भी कमाएंगे, चाय वाला भी कमाएगा। चाय वाला कमाए तो मुझे जरा ज्यादा आनंद होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि गरीब से गरीब को रोजगार मिलता है। भारत सरकार ने अभी तय किया है, मणिपुर की ताकत का परिचय करते हुए हमने निर्णय किया है कि मणिपुर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी। एक प्रकार से विश्व में खेलकूद की दुनिया में भारत का नाम कमाने में मणिपुर का बहुत बड़ा योगदान है। मणिपुर के पास ये जो ताकत है, उस ताकत में भारत सरकार जो भी कर सकती है, करना चाहती है। क्योंकि यहां इनहेरेंट, यहां के डीएनए में खेलकूद है। और मणिपुर में स्पोर्ट्स है इतना ही नहीं, मणिपुर में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी उतना ही ज्यादा है। पूरे मणिपुर में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। और इसलिए इसको एक पूरे भारत के लिए प्रेरणा बने, ये हमारा इरादा है। कुछ लोगों के दिमाग में ये सोच होती है कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनती है मतलब कि अच्छे खिलाड़ी तैयार होते हैं। ऐसा नहीं। स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। मैदान तैयार करने से लेकर के स्कोरबोर्ड लिखने वाले लोग, उसके डाटा कलेक्शन करने वाले लोग, फूड हैबिट्स की चिंता करने वाले लोग, फिजियोथेरेपी की चिंता करने वाले लोग, स्पोर्ट्स के आवश्यक कॉस्ट्यूम बनाने वाले लोग, यानी खेल खिलाड़ी के पीछे हजारों प्रकार के अलग व्यवसाय होते हैं। मुझे मणिपुर के नौजवान जो खुद शायद खिलाड़ी नहीं बन पाए होंगे, लेकिन वो खेल की दुनिया में पले बढ़े हैं, इसलिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग से वे कहीं एम्पायर बन सकते हैं, कहीं स्कोरर बन सकते हैं, कहीं बढ़िया स्पोर्ट्समैन के फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, कहीं स्पोर्ट्समैन के डायटिशियन बन सकते हैं, मैदानों की रचना करने वाले बन सकते हैं, मैदान के आर्किटेक्ट बन सकते हैं। एक प्रकार से सर्वांगीण विकास की संभावनाएं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ी हुई। वरना कुछ लोगों को लगता है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यानी एक
अच्छा चलो ये अच्छे खिलाड़ियों के यहाँ ट्रेनिंग हुई, ऐसा नहीं है। एक पूरा विज्ञान है, एक पूरा अर्थशास्त्र है, एक पूरी रचना, और उसमें टेक्नोलॉजी है, अर्थमेटिक है, सब चीजें। आप कल्पना कर सकते हैं मणिपुर के जीवन में एक यूनिवर्सिटी कितना बड़ा बदलाव लाएगी। और वो बदलाव लाने के लिए, और हम दुनिया के देशों को, मैं अभी ऑस्ट्रेलिया गया था, मैंने ऑस्ट्रेलिया से कहा है कि हमारे मणिपुर में हम जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ जुड़े। दुनिया के देशों को मैं यहां जोड़ना चाहता हूं, और उसका लाभ आने वाले दिनों में मिलेगा। मणिपुर में यहां के नौजवान को रोजगार चाहिए, और रोजगार के लिए स्किल डेवलपमेंट को महत्व होना चाहिए। अगर स्किल डेवलपमेंट होता है तो उसको अपने आप रोजगार मिल जाता है। हम स्किल डेवलपमेंट पर बल देना चाहते हैं। मैं अभी आईटी प्रोफेशनल से मिला था, मैंने उनको कहा कि आपके कॉल सेंटर्स वगैरह जो है वो हैदराबाद और बेंगलोर में क्यों चलाते हो? ये मणिपुर में भी चल सकता है, ये नागालैंड में चल सकता है, मेघालय में, मिजोरम में चल सकता है। यहां तो मौसम ऐसा है कि एयर कंडीशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और यहां के बच्चे इंग्लिश स्पीकिंग है, सब अंग्रेजी भाषा जानते हैं। कम से कम खर्च से आप दुनिया के अंदर बढ़िया से बढ़िया कॉल सेंटर यहां खड़े कर सकते हो। मैं इसके पीछे लगा हूं दोस्तों, मैं देखूंगा कोई इनको यहां खींच लाऊंगा, और इसके कारण यहां के नौजवानों के लिए रोजगार की संभावनाएं बहुत बढ़ेगी। उसको मणिपुर छोड़ के जाना नहीं पड़ेगा। मैंने एक ये भी सोचा है कि दिल्ली पुलिस में विशेष रूप से नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को पुलिस के रूप में भर्ती किया जाए, उनको अवसर दिया जाए, और देश की राजधानी में नॉर्थ ईस्ट के बच्चे पुलिसिंग करते हो तो पूरी दुनिया को पता चले कि नॉर्थ ईस्ट के नौजवान हमारे पूरे दिल्ली को कैसे संभालते हैं। उस दिशा में मैं काम करना चाहता हूं। मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री था तो इच्छा थी मेरी जो अधूरी रह गई, अब शायद हो सकता है मैं फिर से कोशिश करूंगा पूरी हो जाए। मैंने एक इच्छा व्यक्त की थी नॉर्थ ईस्ट के सभी मुख्यमंत्रियों के सामने, जब मुख्यमंत्री था। मैंने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य से 200 वीमेन पुलिस, सब स्टेट से 200 वीमेन पुलिस, 8 स्टेट से 1600 वीमेन पुलिस 2 साल के लिए मैंने कहा गुजरात में मुझे दीजिए, और हर 2 साल नई बैच देते रहिए। यानी एक प्रकार से यहां के 1600 बच्चियां 2-2 साल के लिए वहां आए, पुलिस में काम करें। आप बताइए कितना बड़ा नेशनल इंटीग्रेशन होगा। और मैंने कहा था उस समय, मैंने कहा गुजराती आर द बेस्ट टूरिस्ट। आप दुनिया में कहीं पर भी जाओ, केम छो मिल ही जाएगा। वो ऐसे ही हर दुनिया में घूमते रहते हैं, पैसे बहुत है, खर्च करते रहते हैं। मैंने कहा ये 1600 बच्चियां गुजरात में पुलिस के नाते रहेगी 2 साल, तो उसको 15-20 परिवारों से तो परिचय हो ही जाएगा, और पक्का वो 15-20 परिवार यहां पर टूरिस्ट के नाते आएंगे। कैसे चीजों को बढ़ावा दिया जा सकता है। और मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री को कहा कि मेरी ये प्रस्ताव है, अगर अभी भी नॉर्थ ईस्ट से लोग आना चाहते हैं तो गुजरात इसको संभालने के लिए तैयार है। आप कल्पना करिए कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। एक समृद्ध राज्य के साथ यहां के लोग जुड़े, कितना परिवर्तन आएगा। और इसलिए मणिपुर के मेरे भाइयों बहनों, इस सांघाई समारोह के समापन पर मुख्यमंत्री जी ने जितने विषय लिखे हैं, और स्वाभाविक है मुझ पर भरोसा करके रखे हैं, तो मैं इस भरोसे को पूरी तरह निभाने का प्रयास करने वाले इंसानों में से हूं। उन्होंने जितनी बातें रखी है, मैं वहां जाकर के डिपार्टमेंट को कहूंगा, भाई जरा देखिए क्या है इसमें, क्या हो सकता है। उसी प्रकार से और जो कुछ बातें मैंने बताई है उसको आगे करने के लिए मेरा पूरा प्रयास रहेगा। और मैं चाहूंगा मणिपुर खेल के मैदान में जिस प्रकार के हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, वो विकास की दिशा में भी
हिंदुस्तान का शिरमौर बने, एक बात की चिंता मुझे सता रही है। वो चिंता मैं व्यक्त करना चाहता हूं। जब मैं सुनता हूं कि मणिपुर का नौजवान ड्रग्स का शिकार हुआ है, ये बात मुझे बहुत पीड़ा करती है। उन मां बापों के प्रति भी मुझे मन में भारी, उनके प्रति मेरी संवेदना है। ये हम सबका दायित्व है। हमारी आने वाली पीढ़ी को हम बर्बाद न होने दें, हमारे युवकों को तबाह न होने दें। ये रास्ता खतरनाक है। कोई इंसान बर्बाद होता है ऐसा नहीं है, पूरा परिवार तबाह हो जाता है। पूरा परिवार तबाह होता है ऐसा नहीं, पूरा समाज और राज्य तबाह हो जाता है। और इसलिए हम एक सामूहिक जिम्मेवारी उठाएं कि मणिपुर जहां भगवान कृष्ण की धरती रही है, जहां कृष्ण की लीला हो, मणिपुर जहां हिंदुस्तान को उत्तम से उत्तम खिलाड़ी मिलते हैं, उस मणिपुर में ये बीमारी नहीं होनी चाहिए। ये बीमारी से मणिपुर मुक्त होना चाहिए। यहां का नौजवान मुक्त होना चाहिए। भारत के नाम को रोशन करने की लागत मणिपुर के नौजवान में है। ड्रग्स उसको तबाह कर जाएगा। और इसलिए मैं आज जब संघाई जैसे एक पवित्र माहौल में आया हूं, तब मैं मणिपुर के युवकों से आग्रह कर रहा हूं। मैं जानता हूं आदत पर फंसे हुए लोगों को निकलना मुश्किल है, लेकिन एक बार फैसला कीजिए, निकल जाओगे दोस्तों। और एक बार अपने आप को बचा लीजिए, आपका और आपके पूरे परिवार का भला हो जाएगा। मैं इतनी अपेक्षा के साथ मैं फिर एक बार मणिपुर में मुझे आने का अवसर मिला। आप सबने मेरा स्वागत किया, सम्मान किया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।